Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th geography lesson 2nd. Name of the chapter is Forest and Wildlife Resources and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd. एशियाटिक चीता वेयर डिड दे गो. स्टूडेंट, जो एशिया में रहने वाला चीता एशियाटिक चीता वेयर डिड दे गो, ये कहाँ चले गए. द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड ममल द चीता. द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड ममल कहते हैं हाँ, संसार का जो है सबसे तेज जो है चलने वाला जो है लैंड ममल है और चीता है इसका नाम. और एशियनिक्स जबंटस, इट्स आल्सो ए नेम ऑफ एशियाटिक चीता. एशियाटिक चीता का जो है ये नाम है. इज़ ए यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली. कहते हैं जो एशियाटिक चीता है ये स्टूडेंट क्या है, यूनिक है, स्ट्रेंज है और स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल है. और ये क्या है, मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. कैट फैमिली का ये मेंबर है चीता. एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर आवर. और ये क्या है स्टूडेंट, चीता जो भागता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 112 किलोमीटर एक घंटे में जो है इतनी स्पीड से भागता है. द चीता इज़ ऑफन मिस्टेकन फॉर ए लेपर्ड. और चीता जो है अक्सर क्या होगा, गलती से जो है इसको लेपर्ड मान लेते हैं, तेंदुआ मान लेते हैं. इट्स डिस्टिंग्विश मार्क्स आर लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स टू इट्स माउथ. इट्स डिस्टिंग्विश मार्क, इसके ना चेहरे पे आप मार्क्स दे सकते हो. डिफरेंट मार्क्स होते हैं, डिस्टिंग्विश मार्क्स होते हैं स्टूडेंट. कैसे होते हैं, लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन्स. इसकी आंखों से लंबी लंबी जो आंसुओं की लाइनें नज़र आती हैं. इट्स डिस्टिंग्विश, कौन सा इसका डिस्टिंग्विश मार्क्स होता है स्टूडेंट, लंबी जो है टीयर ड्रॉप्स लाइनें होती हैं, शेप लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द नोज़. उसकी नाक के दोनों तरफ से जो है टीयर ड्रॉप्स लाइन होती हैं. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू माउथ. और ये जो आइज से लेके मुंह तक जो है नाक के दोनों साइड पे लंबी जो है आंसुओं की लाइनें नज़र आती हैं. ये आंखों से शुरू होके माउथ के जो है कोने तक जो है नज़र आती हैं. Prior to the 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia. और कहते हैं 20वीं शताब्दी में तो क्या था स्टूडेंट, चीतास जो थे वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अफ्रीका में और एशिया में जो है बटे हुए थे. टुडे द एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटिंक्ट. और आज क्या है स्टूडेंट, जो एशियाटिक चीता है वो तो एक्सटिंक्ट होता, ख़त्म होने की कगार पे हो गया. क्यों हो गया ख़त्म होने की कगार पे, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे. और क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो है हैबिटेट है, लोगों ने जो अपना हैबिटेट रेजिडेंस बना लिया हुआ है, इसलिए डिक्लाइन हो गए हैं. और प्रे है क्या है, लोग शिकार करते हैं. द स्पीसीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952. और ये स्पीसीज़ जो है, चीता की स्पीसीज़ जो है स्टूडेंट, ये तो 1952 में डिक्लेयर कर दी थी कि ये ख़त्म होने की कगार पे हैं. वट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कोज सच फियरफुल डिप्रेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना. कहते हैं व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स. स्टूडेंट, कौन से ऐसे नेगेटिव फैक्टर हैं जो कारण बने हैं सच फेयरफुल डिप्लीशन, जो इतना फेयरफुल होता है, डरावना, डिप्लीशन होता है ख़त्म हो जाना. फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव जंतु जो है ख़त्म हो गए हैं. और इसके क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं, क्या इसके कारण है कि जो फ्लोरा एंड फौना जो है डिप्लीट हो चुके हैं. इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, आप देखते हैं हाउ वी हैव ट्रांसफर्ड नेचर इनटू रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. स्टूडेंट, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है, क्या आप ढूंढते हो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफर्ड नेचर. आप ये देखते हो कि किस तरह से हमने नेचर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू रिसोर्सेज. हमने नेचर को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया है रिसोर्सेज को, और वो रिसोर्स हमें मिलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से जो है हमें सारे रिसोर्स मिलते हैं. और ये स्टूडेंट क्या है, नेचर में क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, वुड, बाक्स होता है जो पेड़ की छाल होती है, लीव्स पत्ते हैं, रबड़, मेडिसन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, खाद बनती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से मिलती है. सो इट इज़ वी आवर सेल्फ हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो कहते हैं ये हम ही हैं जिन्होंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिप्लीट कर दिया है. द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द colonial period due to expansion of the railway, agriculture, commercial and scientific, forestry and mining activities. कहते हैं सो इट इज़ आवर सेल्फ. स्टूडेंट, ये क्या हम ही हैं,
हम ही हैं जिन्होंने डिप्लीट कर दिया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, जिसने जंगल और जंगली जीवन को जो है ख़त्म किया है। ये एक इंसान नहीं है जिसने किया है। द ग्रेटेस्ट डैमेज कहते जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन्फ्लिक्टेड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट, जो भारत के जंगलों पे डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, वो कब हुआ था स्टूडेंट? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड जब अंग्रेज़ लोग थे तब जो है ये जो है डैमेज हुआ हमारे जो है फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को हुआ। और ये क्यों हुआ स्टूडेंट? ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे, क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, कमर्शियल साइंटिफिक फॉरेस्ट्रीज हुई और माइनिंग एक्टिविटीज़, इसकी वजह से क्या हुआ जो है डिप्लीट हो गया हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है ख़त्म हो गए। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इवन के स्टूडेंट जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, तो ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ा दिया गया। कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कहते हैं हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी क्योंकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता था, तो इसलिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की ज़रूरत की हुआ, एग्रीकल्चर का फैलाव हुआ, और ये मेन कारण था जिसकी वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए। स्टूडेंट बिटवीन 1951 एंड 1980, स्टूडेंट 1951 में और 80 में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जब भारत का फॉरेस्ट सर्वे किया गया तो क्या हुआ? ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। जब स्टूडेंट फॉरेस्ट सर्वे किया गया 1951 से लेके 1980 के बीच में, जो फॉरेस्ट सर्वे किया गया और क्या देखा गया? 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था एग्रीकल्चर एरिया के लिए पूरे भारत में। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स, और कुछ क्या था स्टूडेंट? ट्राइबल बेल्ट्स थे, ट्राइबल लोग रहते थे, कबीले वाले लोग रहते थे, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में और जो सेंट्रल इंडिया में जो है ट्राइबल लोग रहते थे। हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ट्राइबल वाले लोग थे स्टूडेंट वो क्या करते थे? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाते थे, झूम कल्टीवेशन था, ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कल्टीवेशन क्या होता है स्टूडेंट? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है कि जिस जगह पे वो एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, जब उनकी फॉरेस्ट जो क्रॉप्स जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस जगह को वो छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वो कुछ टाइम बाद दोबारा से फिर वापस वहीं आ जाते हैं। तब तक वो ज़मीन जो है फर्टाइल हो जाती है और जिस जगह को छोड़ के आते हैं वहाँ पे फिर दोबारा से लौट के चले जाते हैं। तो वो वहाँ की जगह को साफ़ करते हैं, वो वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ट्राइबल लोग जो थे उनकी वजह से भी जो है डिफॉरेस्टेड हुआ, फॉरेस्ट जो है कम हो गए क्योंकि वो झूमिंग कल्टीवेशन यूज़ करते थे अपने लिए। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ टू बी ब्लेम्ड? क्या हम जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो अंग्रेज़ लोग थे जब हमारे यहाँ भारत में, तो उनकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी क्या हम उनको भी ब्लेम कर सकते हैं स्टूडेंट? Some of our environment activists say that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercial valuable species was extensively planted and other species eliminated. Students, some of our environment activities, हमारे कुछ environment में भी एक्टिविस्ट हुए हैं, कुछ जो हैं समाज सुधारक हुए हैं, एनवायरनमेंट को सुधारने वाले जो थे। सम ऑफ आवर जो हमारे एनवायरनमेंट को देखने वाले थे, चेक करने वाले थे। सम ऑफ आवर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, कुछ हमारे एनवायरनमेंट को चेक करने वाले एक्टिविस्ट थे, उनका कहना था द प्रमोशन ऑफ ए फ्यू फेवर्ड स्पीसीज़, कुछ स्पीसीज़ के फेवर को जो प्रमोट किया गया, कुछ जो स्पीसीज़ थी उनका फेवर किया गया, उनकी प्रमोशन की गई इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत में। और इसको क्या हैज़ बिन कैरिड आउट थ्रू द आयरनिकल टर्म्ड, और इसको जो है एक वाइड एरिया में ले लिया गया, हैज़ बिन कैरिड थ्रू आयरनिकली टर्म्ड, इसको आयरनिकल टर्म्ड माना गया, एनरिचमेंट प्लांटेशन। तो ये आयरनिकल टर्म्ड क्या थी? एनरिचमेंट प्लांटेशन, के प्लांटेशन जो है उसको एनरिच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करना है। इन विच ए सिंगल कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज वाज एक्सटेंसिवली प्लांटेड, और इसमें क्या किया? सिंगल कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज,
और एक ही जो है सिंगल कमर्शियल हो, व्यापार करने के लिए जो प्लांटेशन जो है लगाया गया। एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज एलिमिनेटेड। कहते प्लांट तो ज़्यादा लगाए गए और दूसरी स्पीसीज को ख़त्म कर दिया गया। तो कहते प्लांटेड तो एक्सटेंसिवली प्लांटेड थे, प्लांट्स ज़्यादा किए गए और स्पीसीज को, जो दूसरी स्पीसीज थी, उनको जो है ख़त्म कर दिया गया। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया और एंड चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालय। कहते एग्जाम्पल के लिए कि स्टूडेंट टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में क्या है, जो टीक मोनोकल्चर था उसने डैमेज कर दिया नेचुरल फॉरेस्ट को साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जो है टीक मोनोकल्चर की वजह से जो है नेचुरल फॉरेस्ट ख़त्म हो गए। एंड चीर पाइन का दूसरा नाम है पाइन रॉक्सबर्गी, ये चीर पाइन का दूसरा नाम है। चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालय हैव रिप्लेस द हिमालय ओक। और कहते चीर पाइन जो है प्लांटेशन इन द हिमालय में जो चीर पाइन का प्लांटेशन होता है उसको भी रिप्लेस कर दिया गया हिमालय ओक की जगह पे, और चीर पाइन की जगह पे हिमालय ओक लगा दिए गए। एंड रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट, और जो है रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट भी जो है लगाए गए। और ये क्या है, इसका हिमालय ओक का दूसरा नाम है क्यूरिक्यूस सैप। Student, large scale development project have also contributed significantly to the loss of the forest. Large scale development, कहते large scale पे development किया गया, प्रोजेक्ट लगाए गए, have also contributed significantly to the loss of forest. जब बहुत बड़े स्केल पे जो है विकास के लिए प्रोजेक्ट लगाए गए तो इससे भी क्या हुआ, लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो गया, इससे भी फॉरेस्ट खत्म हो गए। और स्टूडेंट सिंस 1951 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। 1951 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1951 से 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया ना उसको साफ कर दिया गया और रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है तैयार किए गए। क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर। कहते क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और जंगलों को आज भी जो है क्लियर किया जा रहा है, आज भी उसको साफ किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है विद द प्रोजेक्ट लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। कहते हैं मध्य प्रदेश में जो है आज भी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है उसकी तैयारी के लिए क्या है स्टूडेंट, आज भी फॉरेस्ट को जो है साफ किया जा रहा है, काटा जा रहा है उनको। विच वुड इनोडेंट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, और इससे क्या हुआ 40,000 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट की ज़मीन जो है ख़त्म हो जाएगी। माइनिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, और स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन का एक और भी कारण है कि माइनिंग है, माइनिंग की वजह से भी जो है फॉरेस्ट जो है कम हो गया है। द बक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ओन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग, और द बक्सर टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में जो है बक्सर टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया, और इससे भी क्या हुआ थ्रेटेंडेड बाय द ऑन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग, और वहाँ पे भी जो है डोलोमाइट माइनिंग हुई है जिसकी वजह से जो है बक्सर टाइगर रिजर्व को भी जो वेस्ट बंगाल में खतरा हुआ है। डोलोमाइट माइनिंग है जंगलों में, इसलिए बक्सर टाइगर रिजर्व की जो वेस्ट बंगाल में है उसको भी ये सीरियसली थ्रेटेंडेड है, उसको भी जो ये डर है कि वो भी जो है कम हो रहा है, उसके लिए भी जगह जो है बक्सर टाइगर रिजर्व के लिए जो है जगह कम हो रही है। इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट टू सेवरल अदर्स, और इससे क्या हुआ स्टूडेंट, इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज, और इस तरह से क्या हुआ बहुत सारी स्पीसीज़ के लिए नेचुरल हैबिटेट को जो है बांट दिया गया है और ब्लॉक कर दिया गया है माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर, और दूसरों के लिए भी जो है माइग्रेशन के लिए जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उन रूट को भी ब्लॉक कर दिया गया है, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, और इसमें जो है इंडियन एलिफेंट्स भी हैं जो भारत के हाथी हैं वो भी मौजूद हैं कि उनके भी जो है रास्तों को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। मैनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of forest resources are grazing। कहते मैनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, मैनी फॉरेस्टर्स होता है जो फॉरेस्ट में काम करने वाले हैं, और जो एनवायरमेंटलिस्ट है जो एनवायरमेंट पे काम करते हैं, जो वातावरण को देखते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनका ये विचार है दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर, सबसे बड़ा डिग्रेडिंग फैक्टर क्या है स्टूडेंट, जो फॉरेस्ट डिप्लीट हो गए हैं उसका मेन कारण है ग्रेजिंग, कि जानवर जो है ग्रेज करते हैं, घास चरते हैं,
एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, और लोग क्या जो है फ्यूल वुड कलेक्शन करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं जलाने के लिए। ये भी मेन कारण है जो फॉरेस्ट जो है डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए हैं। दाउ देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्गूमेंट, हो सकता है कोई वजह है वो उनके आर्गूमेंट में जो वो बहस करते हैं। Student, the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees. और स्टूडेंट ये फैक्ट है कि द फैक्ट रिमेन्स दैट ए सब्सटेंशियल पार्ट, कहते जो काफ़ी मात्रा में उनका जो फ्यूल फॉडर था उसकी डिमांड उनकी पूरी हो जाती थी बाय लोपिंग। बाय लोपिंग मीन्स वो जब फ्यूल कलेक्ट करते थे, जो फ्यूल फॉडर जो है वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, चुनते थे उसको फ्यूल फॉडर को, और इसकी बजाय कि सारे ट्रीज़ को जो है उनको काट के जो है फेल कर दो, उनको गिरा के जो है फिर वो उसका फ्यूल फॉडर बनाएं। तो क्या है स्टूडेंट, द फैक्ट रिमेन्स दैट ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉडर, ये डिमांड जो थी मेट बाय द लोपिंग, वो जो इकट्ठा उसको बीन के जो है लकड़ियों को जो है फ्यूल फॉडर को बीन के अपना इकट्ठा कर लेते थे, कि इसकी बजाय कि वो एंटायर ट्रीज़ को फेल कर दें काट के। The forest ecosystems are repositories of some of the country's most valuable forest products. कहते द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर, और कहते फॉरेस्ट का इकोसिस्टम्स क्या है स्टूडेंट, रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को रिपोजिटरीज कर देते हैं, उसके गोदाम बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके मिनरल्स इकट्ठा करते हैं या और दूसरे रिसोर्सेज भी होते हैं दैट मीट द डिमांड्स ऑफ द रैपिड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। कहते हैं इन सारे सब चीज़ों को जो है रिपोजिटरीज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जो भी फॉरेस्ट से प्रोडक्ट आता है या मिनरल्स आते हैं या कोई दूसरे रिसोर्सेज आते हैं जिसकी डिमांड होती है रैपिड एक्सपेंडिंग, जो इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है या अर्बन इकोनॉमी के लिए ज़रूरत होती है, तो वो डिमांड पूरी होती है। दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। कहते हैं ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, जो ये चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, रिसोर्स इकट्ठे किए जाते हैं, तो डिफरेंट लोगों के लिए इसका मीनिंग जो है डिफरेंट होता है। डिफरेंट चीज़ें जो है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग होता है। एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कन्फ्लिक्ट, एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कन्फ्लिक्ट्स। और कहते हैं फर्टाइल ग्राउंड होती है, उपजाऊ जो ज़मीन होती है, लेकिन वो क्या होता है, झगड़ा होता है वहाँ पे, फॉर कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होना। द हिमालय यू इन ट्रबल, कहते हैं द हिमालय यू, हिमालय पे यू है, ये एक स्टूडेंट पेड़ है हिमालय यू इन ट्रबल। और हिमालय यू जो है, हिमालय पे जो यू है, ये जो पेड़ पौधे हैं स्टूडेंट, ये ट्रबल में है, ये भी जो है ख़त्म होने की कगार पे हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम है। द हिमालय यू टेक्सिस वालाचियाना, और हिमालय यू का दूसरा नाम क्या है, टेक्सिस वालाचियाना, इज़ ए मेडिकल प्लांट। और हिमालय यू क्या है स्टूडेंट, ये मेडिकल प्लांट है, और एंड फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ये जो हिमालय यू जो है प्लांट, ये पौधा कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्या है, मेडिकल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। ये केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल, ट्विग्स, रूट्स ऑफ द ट्री। कहते हैं एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको टेक्सोल बोलते हैं स्टूडेंट, एक केमिकल कंपाउंड है, टेक्सोल है, और ये किससे लिया जाता है, पेड़ की, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, जो पेड़ की छाल होती है, बार्क से निकाला जाता है, जो पौधे के नीडल्स होते हैं उससे निकाला जाता है, ट्विग्स से, उसकी शाखाओं से, उसकी रूट से जो ये जो है टेक्सोल केमिकल निकाला जाता है। एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर। और ये जो टेक्सोल केमिकल निकाला जाता है, ये किस लिए यूज़ होता है स्टूडेंट, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। और ये क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। द ड्रग इज़ नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। और कहते हैं इससे जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, जो मेडिसिन बनाई जाती है, ये बड़े लेवल पे जो है बेची जाती है फॉर एंटी कैंसर, कैंसर को ख़त्म करने के लिए दवाई जो है संसार में बेची जाती है। द स्पीसीज इज़ अंडर ग्रेट थ्रेट। और ये स्पीसीज़ क्या है, ये जो इस प्लांट की स्पीसीज क्या है स्टूडेंट, ये ख़त्म होने की कगार पे है। ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इसको ओवर यूज़ किया गया है इन द लास्ट 1 डिकेड। और कहते हैं पिछले 10 सालों में क्या हुआ, डिकेड मीन्स 10 ईयर, थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। और स्टूडेंट क्या हुआ, पिछले 10 दशक में क्या हुआ, 10 सालों में कई हज़ारों पेड़ जो हैं वो सुखा दिए गए हैं,
और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में इसलिए सिखा दिए गए हैं क्योंकि इससे जो है मेडिसिन बनती है, ड्रग्स बनते हैं एंटी कैंसर. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 2 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.